श्री राम शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आंखें आनंद की जय हो। तो इस कथा को कैसे सुना जाए, इस बात का वर्णन किया। होमस उद्देन हविषा कर्म तस्त शांत। सभी शांति के लिए हवन यज्ञ जरूर हो। इस कार्यक्रम का भी 27 तारीख को यज्ञ है, हवन है और कथा भी है। टाइमिंग से यही है, हवन सुबह चालू हो जाएगा, आप सब जन पधारिएगा। रुद्र संहिता होमम प्रतिश्लोके नवामो ने, इसमें कई संहिताएं, रुद्र संहिता के श्लोकों से आहुति डाली जावे। और कथा की समाप्ति पर शिव गीता का पाठ जरूर किया जाए। राम जी ने भी शिव पुराण सुना था, शिव पुराण में लिखा है प्रभु श्री राम जी ने भी शिव गीता का पाठ किया। लिखा है गीता वाचा शिवे नुक्ता रामचंद्राय मुने। प्रभु श्री राम जी ने भी श्री शिव गीता का पाठ किया। कुछ भी ना आता हो तो शिव चालीसा तो आता होगा। कथा के समापन पर शिव चालीसा का ही पाठ कर ले। वस्त्राभूषण गंधादि पूजताया सितात्मने आचार्याय सुधीत हद्या शिव संतोष है। तो भगवान शंकर को बड़ा संतोष मिलता है जब ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। वो भी बात कही, तेन दान प्रभावेण पुराणस्ता सोनका संप्राप्त अनुग्रहम शैव मुक्त शाद भव वंदनाथ। शिव पुराण की कथा में ब्राह्मणों को दक्षिणा, उन्हें भोजन कराने से शिव इतने प्रसन्न होते हैं कि वह अपने भक्त को भव सागर के बंधन से मुक्त कर देते हैं, ऐसा लिखा है। तो एते कृते विधानेन श्रीमत्स्य पुराणकम, इस विधि के साथ यदि कोई शिव पुराण सुने तो संपूर्ण फलदम स्याद वही भक्ति मुक्ति प्रदायकम। तो यह है शिव महापुराण संपूर्ण फल दे देता है, कहीं से भी किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा। ये जन्म भाज खलु जीव लोके ये वही सदा ध्यान रता शिवस्य। वर्णन किया गया है जो लोग इस जीव लोक में जन्म लेकर श्री विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, अथवा जिनकी वाणी विश्वनाथ के गुणों यानी शंकर के गुणों का गुणानुवादन करती है, वो धरती पर महाराज संसार में जन्म लेते हुए भी वो संसार में मुक्त होते हैं। मृत्यु के तत्पश्चात एक दिव्य वाहन पर बैठ करके वो अपने अपने इष्ट के दरबार में वो जाकर के पहुंचते हैं। इसलिए सजग समझदार व्यक्ति को चाहिए, मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन को भले कामों में, अच्छे कामों में ही इनको लगा दिया जाए। लास्ट के श्लोक में लिखा है, आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, कोई भी देवता आपसे रूठेगा नहीं। महादेव की स्तुति आप करेंगे तो सब देवता प्रसन्न होंगे। और हूं एक गुप्त मत, और हूं एक गुप्त मत, सबई कहूं कर जो, शंकर भजन बिना नर भगत न पावहु मोह। ये स्वयं मेरे भगवान कहते हैं, नारायण ने कहा कि शिव की भक्ति के बिना, शिव को वंदन प्रणाम किए बिना मेरी भक्ति कभी किसी को मिल नहीं सकती। इसलिए आप रामकृष्ण के पुजारी बने, फिर भी आप अपनी आराधना साधना पूजा में भगवान शिव को स्थान जरूर दीजिएगा। भगवान शंकर के पास मृत्यु का डिपार्टमेंट है, इनकी कृपा से मृत्यु सुधर जाएगी। किसी ने पूछा कि रावण इतना बड़ा अपराधी था और मौत के समय पर उसे राम का दर्शन कैसे हो गया, तब किसी दूसरे साधु ने जवाब दिया, ये भगवान शंकर की कृपा का ही परिणाम था। जो शिव का भगत है, मृत्यु के समय पर उसे भगवान का दर्शन होता ही है। आसुतोष तुम अवडर दानी, आरति हरऊ दीन जनु जानी। मुझे दुखी समझकर, मुझे कष्टप्रद समझ करके हे भोलेनाथ, मेरे ऊपर आप कृपा का सावन, सावन का अर्थ होता है, जानते हैं आप क्या कहते हैं, जो बरस रहा है उसे सावन कहते हैं। 12 महीने होते हैं, लेकिन महादेव को ज्यादा पसंद वाला महीना है वो सावन है, क्योंकि शिव हमेशा बरसता ही रहता है, अपनी कृपा बरसाता रहता है। तो वो जब कृपा बरसा रहा है तो उस महीने का नाम ही सावन रख दिया। वो कितने बड़भागी लोग हैं जो सावन में 4 सोमवार करते हैं, पूरा महीने भर का व्रत करते हैं। ये भगवान शिव की कृपा का ही फल है, परिणाम है। कुछ नहीं बनता है तो एक लुटिया पानी में प्रसन्न हो जाता है। जलधारा शिव प्रिया
आपने उसे बेलपत्र भस्म चढ़ा दिए, फिर तो वो आपका